तो जो महाराज जी की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, इस यात्रा के कई नाम कह सकते हैं। बागेश्वर बांके बिहारी मिलन पद यात्रा, यमुना से यमुना तक की यात्रा। अगर यमुना से यमुना तक की यात्रा की अगर बात करें तो यमुना नदी दिल्ली से भी निकलती है और जो मथुरा होते हुए आगे बढ़ती है मथुरा तक पहुंचने के लिए, इसलिए इसका नाम यमुना से यमुना तक की यात्रा रखा गया है। तो यह यात्रा आज 5वें दिन के अपने पड़ाव पर पहुंच गई। मीतरौल जगह है, यहाँ पर एक आप मैदान देख रहे हैं। इस मैदान में बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे। एक प्रधान जी के नाम से यह मैदान जाना जाता है। इस मैदान में देख रहे होंगे, इस साइड जो लोग खड़े हुए हैं, थाली लिए हुए हैं अपने अपने हाथों में, यह भंडारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रतिदिन जितने भी श्रद्धालु भक्त बागेश्वर महाराज की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में पैदल चलते हैं, उनके रुकने, उनके खाने की व्यवस्था संस्था के द्वारा की जाती है। रास्ते में स्वागत तो होते हैं कई तरह के लोग, कल पीठा भी कई जगह हमने देखा, पानी, फल, पूरी, सब्जी। जिस श्रद्धालु, जिस भक्ति की जितनी सामर्थ्य होती है उसके अनुसार वो भी भक्तों का स्वागत करता है। तो उनके स्वागत में कोई पुष्प वर्षा करता है, कोई खाने की सामग्री देता है। अंतिम जो पड़ाव होता है वह संस्था के द्वारा एक भारी बड़े मैदान में टेंट लगाकर लेटने की, एक सुव्यवस्थित खाने की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था की जाती है, जो यहाँ मीतरौल में पिछले 4 पड़ाव के अनुसार वैसे यहाँ पर है, वो आगे भी ऐसी व्यवस्था मिलेगी। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा मैदान यह लगभग अगर देखा जाए तो कई एकड़ों में फैला हुआ खेत है जिसको प्लान किया गया। अब यहाँ पर भक्त अपना बैग नीचे रख के लाइन में लग के खाना, जो प्रसादी है, भोजन प्रसादी, वो पा रहे हैं। यहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर देखा जाए तो थालियां तो बचा हुआ है, एक तो बच नहीं रहा है क्योंकि उतना ही प्रसाद लिया जा रहा है जितना आप पा सकते हैं। अगर फिर भी अगर किसी का प्रसाद बच रहा है तो उनके लिए उचित व्यवस्था की गई है। भगोने रखे गए हैं और थाली आपको स्वयं धुलनी पड़ेगी क्योंकि हर इंसान अपनी थाली खाने की स्वयं धुलता है। जो भी तो वैसे ही यहाँ पर आप अपनी थाली में पहले लाइन में लग के भोजन प्रसादी लीजिए, ग्रहण कीजिए। लोग बैठे हुए हैं, खड़े होकर भी प्रसाद पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं पूरे में एक सफाई, जैसे देखा जाता है ना, स्वच्छता का एक संदेश भी दिया जा रहा है भक्तों के द्वारा। यह भक्त एक जगह की नहीं है, पूरे देश भर से भक्त आए हुए, हर वर्ग, हर समाज, गांव से, शहर से। इस यात्रा में एक अनोखी चीज यह देखने को मिली कि गांव और सड़कों में, गांव में या सड़कों में, गलियों में सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के लोग भी शामिल हुए और इस प्रदेश का मुखिया भी शामिल हुआ। आज महाराज जी ने यात्रा के प्रथम पड़ाव के पहले, जो दोपहर का पड़ाव था, उसके पूर्व वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ बैठ करके चर्चा की, चाय पी, सड़क पर बैठे उनके वाल्मीकि समाज के जो लोग थे उनने महाराज जी को एक चित्र भेंट कर उनका सम्मान भी किया। तो एक अलग ही उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। लगभग आज की यात्रा की अगर बात करें तो 1 लाख के आसपास लोग यात्रा में शामिल हुए। कल और परसों तो रिकॉर्ड ही टूट गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने सड़कों पर आकर के महाराज जी का जोरदार स्वागत किया। जगह जगह अपनी सामर्थ्य, हाथों में फूल लिए, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, सभी तरह के हर उम्र के लोग वहाँ सड़कों पर खड़े दिखाई दिए। अब हम आपको उस लाइन, जो लाइन लगी हुई है खाना प्रसादी के लिए, लोग ले रहे हैं थाली उठाने के बाद, यहाँ से अब देखना, सबसे पहले देखा जाता है आप पूरी मिल रही है। तो जो लोग ये आपको देख रहे हैं एक जैसी ड्रेस में, वेशभूषा में है, ये सभी लोग नागपुर से मंडी के लगभग 300 से अधिक लोग, महिला पुरुष का मंडल है, उनके द्वारा यहाँ पर सेवा दी जा रही है। उनके हैंड ओवर सेवा की गई। यहाँ पूरी मिलती है, उसके बाद यहाँ आपको सूजी का हलवा, और आगे जाएंगे तो आपको बढ़िया अच्छी खिचड़ी और सब्जी भी आगे, इसके आगे आप जाएंगे तो आपको दाल मिलेगी। तो ऐसे लगभग 4 से 5 आइटम भक्तों के प्रसाद पाने के लिए रखे गए। 4 से 5 आइटम को लगभग 5 से 8 जगह परोसने के लिए अलग अलग जगह, उसी लाइन में 4-4, 5-5 जगह एक सामग्री को रखा गया और वहाँ से जो नागपुर से मंडी है वो बारी बारी से भक्तों को बांट रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग अपने अपने हाथों में थाली लिए प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सामने वो टेंट दिख रहा होगा, उस साइड के पढ़ने बैठने की व्यवस्था है ताकि आप प्रसाद यहाँ से पाएं। और अपने गद्दा जो संस्था के द्वारा बिछाए गए हैं टेंट में, लगभग 1 लाख वर्ग फुट एरिया से ज्यादा टेंट लगा हुआ है इधर, और 1 लाख वर्ग फुट तरफ 2 जगह लगातार टेंट जुड़े हुए लगे हुए हैं। तो वहाँ पर उनके बैठने पढ़ने की व्यवस्था है। इस बार चार्जिंग की व्यवस्था की गई। लगभग एक साथ एक समय में अगर एक फोन 1 घंटे में
फुल चार्ज हो जाए तो 1 घंटे में लगभग 1000 चार्ज हो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है। कम से कम 1000 चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। चार्जिंग पॉइंट में लोग अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि चार्जिंग की वजह से कई लोगों की शिकायत मोबाइल चार्ज नहीं हो पाती है, लोग तो रोकने का व्यवस्था तो हो जाती है, मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी संख्या में लोग साथ पा रहे हैं। और जो लोग हैं देश भर से आए हुए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे किस तरीके की प्रसादी है। जी क्या नाम है? योगेश। किस तरीके की प्रसादी है? बढ़िया प्रसाद है। कोई असुविधा तो नहीं हो रही? नहीं, कुछ नहीं। क्या क्या खाया है आज आपने? हमने हलवा, पूरी और खिचड़ी। खिचड़ी अच्छी बनी है? अच्छी बनी। कहाँ से आए? यूपी। बहुत बढ़िया। पर्याप्त मात्रा में खाना बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत अच्छा खाना लग रहा है। कोई कितना भी कहे, हमें बेस्ट लग रहा है। हम कोटा शिष्य मंडल से 150 जना है, हम बहुत अच्छा खाना लग रहा है। कैसी लग रही है प्रसादी? प्रसादी बहुत अच्छी लग रही है बाबा, बहुत अच्छी प्रसाद, हर पेट भोजन मिल रहा है बाबा। व्यवस्था कैसी हाँ, है यात्रा? बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छा प्रसाद बना है। रुकने की व्यवस्था हो जाती है? बहुत अच्छी व्यवस्था है रुकने की भी। क्या क्या खाया है आज आपने? हलवा खाया है, पूड़ी है, खिचड़ी है, सब्जी है। नाश्ते में क्या खाया था? नाश्ते में जो केला है, बिस्कुट है, ये खाया था। तो रास्ते में जो नाश्ता मिलता है या जो नाश्ता वहाँ निकलने के पहले होता है, उसमें तमाम प्रकार की जो फल की सामग्री हो, चाहे वो हलवा हो, चाहे पूरी, सब इन्हें वितरित की जाती है। उसके बाद वहाँ से यात्रा निकलती है और रास्ते भर भोजन। कैसी लग रही है प्रसादी? बहुत अच्छा है सर प्रसाद, बहुत मीठा। हम दिल्ली से चल रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा प्रसाद। कोई असुविधा तो नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं। सुविधा ऐसी है कि शायद कहीं मिली हो। 1 नंबर सुविधा, रहने के लिए, ओढ़ने के लिए कंबल और खाने के लिए रास्ते में सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, अभी खाना। ऐसा तो नहीं है कहीं कोई असुविधा हो रही हो रुकने खाने पीने की? कोई असुविधा नहीं है, 1 नंबर सुविधा हो रही है हर जगह। ओढ़ने के लिए कंबल भी देते हैं और सोने के लिए गद्दा भी मिलते हैं। 10 दिन के लिए आए हो? 5-6 दिन के लिए? 10 दिन कंटिन्यू, 11 दिन भी हो सकते हैं हमारे लिए। अब दिल्ली से ही चल रहे हैं। क्या नाम है? साहिल सिंह, साहिल कहाँ के रहने वाले? गुड़गांव के रहने वाले। गुड़गांव से आज आए हुए हैं? पिछले 4 दिन से चल रहे हैं? 4 दिन से चल रही है छतरपुर मंदिर से। 5वां दिन हो गया आज, छतरपुर मंदिर से ही आ रहे सारी व्यवस्थाएं कैसी की गई संस्था के द्वारा? हैं। व्यवस्था ठीक है, लेकिन बस खाना खाने में और यहाँ की व्यवस्था जो क्या अदर दिक्कत आ रही है? रुके हुए हैं, यहाँ जो ये कैंप लगा रखे, कैंप में लेटने की जगह नहीं है। सबसे बड़ी रीजन है क्योंकि सर्दी का टाइम है, ओस पड़ रही है, लेटने की समस्या। प्रसादी कैसी लग रही है? प्रसाद ठीक है, हर पेट मिल रही है? भरपेट मिलता क्या क्या है। खाया है? हलवा खा लिया, दाल खा लिया, छोले की सब्जी खा ली, पूरी खा ली, सारी चीज खाने लग रहे हैं। तो जो प्रसादी मिल रही भरपेट मात्रा में, भरपूर मात्रा मिल रही है, भरपेट लोग खा रहे हैं। दादाजी क्या नाम है? धनंजय कुमार, कहाँ से आए हुए? बनारस से। बनारस से आए हुए। 5वां दिन से चल रहे हैं आज ही? जिस दिन से कत्यानी देवी से साथ में। आप तो अपनी फैमिली थाली लेके आए हुए? तो साथ में महाराज जी बोले थे कि थाली भी ले लेना, इसलिए ले लिया है। कोई असुविधा तो नहीं हो रही है? कहीं एको दिन कोई सुविधा नहीं, भरपेट भोजन, भरपेट चलना, भरपेट हर जगह, कोई असुविधा नहीं है। जो भी अन्नपूर्णा माता है सब भरपेट खा रहे हैं, कोई इसमें ऐसा तो नहीं सेवादार देने में है आनाकानी कर रहे हैं? नहीं, कभी ऐसा कुछ ये इच्छा जमान पे आ जाएगा तो हमारे कीड़े पड़ जाएंगे। तो जो वितरण, क्या नाम है? जय श्री राम, जय वागेश्वर धाम। नाम धीरेन्द्र प्रसाद मंडल, अच्छी बिहार से। बिहार ऐसा व्यवस्था जिंदगी में पहली बार हुआ है। गुरुजी तो बहुत व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा व्यवस्था है। एक दिन में सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, रात में खाना, दोपहर में रुकना, रात में रुकना, सबको तोशक देना, रजाई देना और रास्ते में फूल का बारिश करना, रास्ते में चाय, नाश्ता, बिस्कुट, फल। घुटने दर्द नहीं दे रहे हैं? घुटने चलने में घुटने दर्द नहीं हो रहे हैं? घुटने दर्द हो भी रहा है तो हिंदू राष्ट्र के लिए हम पीछे होने वाले नहीं है, हम सबसे आगे चलने वाले हैं। कैसे दर्द करेंगे वही? क्या कह रहे हैं? बालाजी महाराज अपने आप चला रहे हैं, कोई घुटने दर्द नहीं कर रहे, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हम उत्तराखंड से आए हैं। अच्छा भैया का हम बागेश्वर धाम से ही। तो रोहित पाठक। रोहित पाठक। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं। तो भक्त बता रहे हैं रास्ते में चाहे वो स्वागत की व्यवस्थाएं हो,
रुकने की हो, चाहे खाने पीने की हो। तो अब देख रहे हैं एक लोग ग्रुप बना के खाना खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। खाना घर का होता है, प्रसाद होता है जब कोई भंडारा चलता है, प्रसाद पा रहे हैं ग्रुप बना के। तो ग्रुप में महिलाओं का अलग ग्रुप है, पुरुषों का अलग ग्रुप है, जो युवा है उनका अलग ग्रुप है। क्योंकि ग्रुप में लोग अधिकांश लोग ग्रुप में इस तरीके की यात्रा में जाते हैं कि एक दूसरे से बात करते जाएंगे, जिस संबंध में यात्रा निकाली जा रही है उस संबंध में यात्रा की भी चर्चा करते जाएंगे। तो पूरे में आप देख रहे हैं कि अपने अपने जो सहपाठी मित्र हैं, परिचित के, उनके साथ बैठ करके सभी लोग प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? आर्यन। आर्यन कहाँ के रहने वाले? आगरा से। आगरा आगरा। आगरा। हाँ। आर्यन, व्यवस्था कैसी लग रही है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कितने दिन से चल रहे हैं? मैं तो भैया आज ही आया हूँ, लेकिन व्यवस्था बहुत बढ़िया है। पूरे दिन हाँ, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था। रास्ते का कैसा माहौल रहा आज? तो क्योंकि तुम लोग पैदल ही चल रहे थे, कैसा माहौल दिखा रास्ते का? रास्ता का बहुत अच्छा माहौल लग रहा है और हर 200 मीटर पे हर खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। युवा हो, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? आपके क्षेत्र की यात्रा है, आगरा क्षेत्र, क्योंकि आगरा दूर नहीं है, वहाँ पे आगरा दूर नहीं है। क्या बदलाव देखने को मिलेगा? युवाओं में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? अब इतनी सारी जनता एक संग का जुट हो रही है, यात्रा में आ रहे हैं, तो जी बहुत बड़ा बदलाव है। हम भी आए हैं। क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक जी। साथ में बैठ के खा रहे हैं ग्रुप में, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और बाहर का माहौल कैसा रहा? बाहर यात्रा का भी बहुत अच्छा रहा। तो लगातार जो जितने भी लोगों से अगर बात करने की कोशिश की जाए तो सबके जो वहाँ पर एक ही नाम है, व्यवस्था बढ़िया है, सुव्यवस्थित रूप से, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, चाहे वो उनके पदयात्री जो है यात्रा के दौरान उनके स्वागत की व्यवस्था हो। तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं संस्था के द्वारा बहुत अच्छे रूप से की गई हैं। कई टीमें लगाई गई हैं, परसने वाले बड़े बड़े जो मंडल है, 200-300 सदस्यों के मंडल है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। आपको जितना प्रसादी आप खा सकते हैं उतना ही लें, इसका संदेश भी दिया जा रहा है। और भरपेट रूप से प्रसादी यहाँ पे की जा रही है। रास्ते में जब आप जो श्रद्धालु भक्त पदयात्री रुकते हैं उनकी व्यवस्था की जाती है। पूरे रास्ते बाद स्वागत मिलता है, तमाम प्रकार के देखने को मिलता है। बिस्लरी की बोतलें मिलती है, पानी की, किलने की बोतल मिलती है, पानी की तो बड़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि पाउच ऑफ मिलती है, ब्रांडेड पानी की बोतलें मिलती है। कई जगह लोग फ्रूटी पिलाते हैं, कई जगह हलवा बांटते हैं, कई जगह पूरी सब्जी, कई जगह चना, मतलब अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्त स्वागत कर रहे हैं। और भक्तों का उत्साह भी बढ़ रहा है, क्योंकि जब आप किसी भी जगह किसी कार्य में पैदल चलते हैं, थकान होती है, लेकिन 200 मीटर बाद आपको पानी मिल जाता है, 200 मीटर बाद आपको थोड़ी सी चने मिल जाते हैं, तो आपको थकान महसूस नहीं होती है। और एक भक्तों का रेला उमड़ रहा है, 5-7 किलोमीटर की जगह कवर करके पूरी यात्रा चल रही है। क्योंकि महाराज जी के आगे का हम 3 किलोमीटर की जगह देखी जाए तो कवर करके चल रहा है भक्तों 3 किलोमीटर पीछे, मतलब 5 से 6 किलोमीटर और 7 किलोमीटर कहा जाए तो यात्रा कवर करे। आज हमने बीच में देखा कि एक हाईवे नीचे था, एक ऊपर था, दोनों पैक थे। पैक किस लिए थे? वाहन तो खड़ी थे, साथ में भक्त खड़े थे। इतना उत्साह, इतनी उमंग जो एक देखने को मिल रही है उस यात्रा में। पिछली यात्रा में भी हम थे, हमने वहाँ पे भी कवर किया, लेकिन इतना उत्साह देखा तो, क्योंकि बुंदेलखंड के जो हाईवे